एक सवाल जो मुझसे रोज़ाना तकरीबन लोग पूछते हैं क्लिनिक में या बाहर महफ़िलों में कि डॉक्टर साहब, दिमाग के लिए सबसे बेस्ट विटामिन कौन सी है। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी मेमोरी वीक हो रही है। कोई कहता है कि डॉक्टर साहब हमारा फोकस बिल्कुल नहीं रहता। किसी को एंग्जाइटी है और किसी को ब्रेन फॉग। और ज़्यादातर लोगों को लगता है कि शायद एक विटामिन दिमाग की मेरी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देगी। तो आज मैं आपसे भी एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको सिर्फ एक ही सप्लीमेंट, एक ही विटामिन चूज़ करनी है जो मेमोरी, एंग्जाइटी और ब्रेन हेल्थ सब के लिए बेस्ट हो, और इन सब को मैंने अपनी वीडियोस में कवर किया है, तो कौन सी विटामिन होगी मुझे बताइए ज़रूर। क्या वो विटामिन B12 होगी, क्या वो विटामिन ओमेगा 3, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, थियोनेट या जिंको बाइलोबा। मुझे इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में अभी देना। अगर आपने कमेंट में बता दिया है जिस विटामिन का नाम आपके दिमाग में आ रहा है, हो सकता है कि वो मेरी लिस्ट में पहले नंबर पे हो ही ना। और सबसे हैरानगी की बात यह है कि कुछ लोगों को किसी विटामिन की ज़रूरत ही नहीं होती, जबकि कुछ लोग सिर्फ एक डेफिशिएंसी की वजह से सालों से ब्रेन फॉग, घबराहट, एंग्जाइटी और पुअर मेमोरी के साथ जी रहे होते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि ब्रेन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन कौन सी है, बल्कि ये भी बताऊंगा कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी मेमोरी को वाकई अफेक्ट करती है, किस सप्लीमेंट का साइंटिफिक एविडेंस सबसे स्ट्रॉन्ग है, किस पर पैसे खर्च करना चाहिए और वो आप अपनी बॉडी को दे सकते हैं, और किस पर सिर्फ मार्केटिंग चल रही है। हो सकता है कि वीडियो के एंड तक आप अपनी जो करंट विटामिन ले रहे हैं दिमाग के लिए, उसको भी दोबारा रिव्यू करना शुरू कर दें कि ये लेनी चाहिए भी कि नहीं। तो जुड़े रहना मेरे साथ। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है। मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हूँ और रोज़ाना लोग मुझसे ये सवाल बहुत पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, दिमाग के लिए बेस्ट विटामिन क्या है। और इसका जवाब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा बहुत डिटेल से, साइंस की और तजुर्बे की निगाह से। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपसे बहुत एक छोटी रिक्वेस्ट है। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मैं नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले एक मिथ, एक कन्फ्यूजन दूर करते हैं कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई एक विटामिन है जो आपकी मेमोरी को फ़ौरन स्ट्रॉन्ग कर दे, आपकी एंग्जाइटी को, घबराहट को बिल्कुल ख़त्म कर दे, आपकी फोकस को सुपर ह्यूमन बना दे, जिस तरह के मूवीज़ में होता है, तो ऐसी कोई विटामिन मौजूद ही नहीं। ब्रेन किसी एक विटामिन पर नहीं चलता, इसे ज़रूरत होती है विटामिन्स, लेकिन इसके अलावा मिनरल्स, हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, ऑक्सीजन जो हम सांस से लेते हैं, अच्छी नींद, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, और एक्सरसाइज। यानी कि अगर आपका लाइफस्टाइल ख़राब हो तो ये सप्लीमेंट्स कोई मुआवजा नहीं करती। लेकिन कुछ विटामिन्स ऐसी हैं कि जिनकी डेफिशिएंसी वाकई दिमाग को अफेक्ट कर सकती है, ख़राब कर सकती है। तो सबसे पहले किस विटामिन की बात करें। अगर मुझे सिर्फ एक विटामिन चूज़ करनी हो जो मेमोरी और नर्वस सिस्टम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो वो होगी विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से हो सकता है कि आपको ब्रेन फॉग, यानी कि सर मेरा गंगस हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रही, आपकी याददाश्त वीक हो, आपकी कंसंट्रेशन पुअर हो, आपके हाथ और पाँव में एक झुंझुनाहट या जलन जैसी हो, बार बार फटीग हो, और फिर डिप्रेशन हो, और अगर सिवियर डेफिशिएंसी हो, उसमें कुछ लोग कंफ्यूज्ड भी रहते हैं। रिस्क किन लोगों में ज़्यादा है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का? वो लोग जो कि वेजिटेरियंस हैं, वो बिल्कुल गोश्त नहीं खाते, वो लोग जिनकी उम्र 60-65 से ज़्यादा है, वो लोग जो कि मेटफॉर्मिन लेते हैं, जो कि एक शुगर की दवाई है, उसकी रोज़ाना डोज ले रहे हो, तो उनके लिए B12 बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, अगर डेली डोज विटामिन B12 की देखी जाए तो रिक्वायरमेंट है 2.5 माइक्रोग्राम्स पर डे। इसको थोड़ा आसानी में बात करते हैं कि अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो तो डॉक्टर अक्सर 500 से 1000 माइक्रोग्राम MCG ओरल दवाइयाँ देते हैं, और कभी कभी इंजेक्शन भी लगाते हैं, जो कि बाज़ार में मेथिकोबाल और दीगर नामों से मौजूद हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर B12 नॉर्मल है तो अननेसेसरी इंजेक्शन या हाई डोज सप्लीमेंट्स लेने का कोई प्रूवन एक्स्ट्रा फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर दूसरे नंबर पर बात की जाए तो दिमाग के लिए दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट विटामिन कौन सी है, मेरे मुताबिक वो है विटामिन D। याद रखिए कि विटामिन D सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं होती, बल्कि दिमाग में भी
विटामिन डी के रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। और इस पे इतनी रिसर्च हुई है और रिसर्च ने ये बताया है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से लोगों को उदासी रह सकती है, लो मूड रह सकती है, डिप्रेशन हो सकती है, क्लिनिकल डिप्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, और थकन फटीग हो सकती है, ब्रेन फॉग और पुअर कॉग्निशन यानी कि पुअर मेमोरी हो सकती है। और एंग्जाइटी में भी इसका रोल अभी भी मिक्स्ड एविडेंस है, बहुत ज़्यादा एविडेंस सपोर्ट तो नहीं करता, लेकिन फिर भी कुछ एविडेंस ये कहता है कि अगर डेफिशिएंसी हो तो विटामिन डी को करेक्ट किया जाए तो एंग्जाइटी में कुछ बेहतरी आ सकती है। अब इसकी अगर रिकमेंडेड डेली डोज देखें तो 600 से 800 IU पर डे, और अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो डॉक्टर इसे अक्सर 1000 से 2000 IU पर डे देते हैं, और कभी कभी टेम्पररी हाई डोज थेरेपी प्रिस्क्राइब करते हैं। याद रखिए कि विटामिन डी मेडिसन तब बनती है जब डेफिशिएंसी हो, डेफिशिएंसी ना हो तो विटामिन डी एक्स्ट्रा लेने का फ़ायदा नहीं है। अब विटामिन B12 और विटामिन डी, इससे भी ज़्यादा एक सप्लीमेंट ऐसी है जिसका लोग मुझसे बहुत पूछते हैं, वो है ओमेगा 3। अगर ओमेगा 3 की बात की जाए तो ओमेगा 3 कोई टेक्निकली विटामिन नहीं है, बल्कि जो हम फ़ैट लेते हैं उसमें ये एक हेल्दी फ़ैट है, और ये आपके दिमाग से लेके सर से लेके पाँव के नाखून तक हर एक चीज़ में होती है और उसके लिए फ़ायदेमंद है। तो ओमेगा 3 जो कि एक हेल्दी फ़ैट है, ये ब्रेन हेल्थ के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। दिमाग का एक बहुत बड़ा हिस्सा फ़ैट से बना होता है। अगर हम उसकी डिटेल में जाएँ तो स्पेशली DHA ब्रेन सेल्स का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, और बहुत ज़्यादा रिसर्च एविडेंस ये सजेस्ट करती है कि ओमेगा 3 ब्रेन डेवलपमेंट को सपोर्ट करती है, आपके मूड को सपोर्ट करती है, डिप्रेशन में एज एन एड ऑन ट्रीटमेंट के तौर पे काफ़ी मदद दे सकती है, और आपके दिल की हार्ट हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। लेकिन मेमोरी इम्प्रूव करने का एविडेंस हेल्दी एडल्ट्स में लिमिटेड है। अगर इसकी डेली डोज की बात की जाए तो ये कम्बिनेशन में आता है EPA प्लस DHA, तो 250 से 500 मिलीग्राम EPA प्लस DHA पर डे लेना चाहिए। और डिप्रेशन के कुछ पेशेंट्स में साइकेट्रिस्ट 1 से 2 ग्राम तक भी चले जाते हैं, जिसमें EPA रिच ओमेगा 3 एड ऑन ट्रीटमेंट वो देते हैं, रेकमेंड करते हैं। लेकिन डोज याद रखिए हमेशा डॉक्टर के मुताबिक अपने लेनी चाहिए। तो अब बात करते हैं एक और ऐसी सप्लीमेंट की जिसका नाम एंग्जाइटी के पेशेंट्स तो बहुत ही पूछते हैं, वो है मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। मैग्नीशियम बॉडी के 300 से ज़्यादा एंजाइम्स में होता है। ये मसल्स में, हमारे आसाब में, हमारे नर्व्स में, हमारे ब्रेन फंक्शन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो तो कई अलामात आ सकती हैं, जैसे मसल में क्रैम्प्स, नींद की कमी, बार बार फटीग, थकन, चिड़चिड़ापन और एंग्जाइटी सिम्टम्स भी बढ़ जाती हैं। तो मैं ख़ास बात करूंगा मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की, जिसमें मैग्नीशियम के साथ ग्लाइसिनेट भी लिंक्ड होता है, बॉन्ड होता है। और इस मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की ख़ास बात यह है कि ये एब्जॉर्ब बहुत अच्छे तरीके से होती है और मैदे को, स्टमक को कम डिस्टर्ब करती है, तंग नहीं करती और दिमाग में ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है। इसलिए एंग्जाइटी और स्लीप के लिए लोग इस फॉर्म को प्रेफर करते हैं। अगर इसकी डेली डोज को देखा जाए तो मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट मर्दों में 400 से 420 मिलीग्राम पर डे है, वुमेन में 310 से 320 मिलीग्राम पर डे है, और सप्लीमेंट की फॉर्म में ये अक्सर 200 या 400 मिलीग्राम में आती है, और पीछे लिखा होता है एलिमेंटल मैग्नीशियम। याद रखिए कि जब भी आप दवाई ले तो इसकी सामने की डोज को नहीं, पीछे की डोज को देखिए, जहाँ पे एलिमेंटल मैग्नीशियम की डोज लिखी हो वो एटलीस्ट 200 से 400 मिलीग्राम होनी चाहिए। और ये ज़्यादातर लोग रात को सोने से पहले लेते हैं, लेकिन इसकी भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, हर बंदे को नहीं दी जा सकती। अगर किसी को गुर्दे की बीमारी हो, किडनी की डिजीज़ हो, तो मैग्नीशियम डॉक्टर के बगैर बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। अब एक हर्बल सप्लीमेंट जो कि बहुत फेमस है, इसकी बात करते हैं, वो है जिंको बाइलोबा। दोस्तों, जिंको बाइलोबा एक हर्बल एक्सट्रैक्ट है, ये कोई विटामिन नहीं है, लेकिन इसे ज़्यादातर मेमोरी और ब्रेन बूस्टर समझकर लोग लेते हैं। इसके बारे में एविडेंस और रिसर्च क्या कहती है? जो हेल्दी यंग लोग होते हैं, नौजवान, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिलता कि ये मेमोरी को ड्रामेटिकली इम्प्रूव करे, लेकिन कुछ स्टडीज़ में थोड़ी माइल्ड बेनिफिट ये दिखाती है। स्पेशली वो लोग जो कि मिडिल एज में हो या उससे ज़्यादा उनकी उम्र हो, और उनको अगर डिमेंशिया की बीमारी हो तो उसमें ये काफ़ी मदद देती है, लेकिन रिजल्ट्स कंसिस्टेंट नहीं है, इसीलिए इसे मैजिक मेमोरी सप्लीमेंट नहीं कहा जा सकता। अगर डेली डोज की बात की जाए तो अक्सर स्टडीज़ में ये देखा गया कि 120 से 240 मिलीग्राम पर डे
और डिवाइडेड डोज में, यानी कि सुबह और रात अलग-अलग लोग इसे यूज़ करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो लोग जो ब्लड थिनर्स ले रहे हों, वारफरीन जैसे एस्पिरिन, उनके साथ ये इंटरेक्ट कर सकता है और ब्लीडिंग ज़्यादा कर सकता है। तो याद रखिए कि उसमें क्लोपिक्रेडिल भी आता है, तो बड़े गौर और बड़े डॉक्टर की सुपरविजन के नीचे दवाई लेनी होती है। फिर बात करते हैं कि सबसे पावरफुल ब्रेन विटामिन कौन सा है। अगर आप मुझसे पूछें कि डॉक्टर साहब ब्रेन के लिए सबसे बेस्ट विटामिन कौन सी है, तो मेरा जवाब सिर्फ एक सप्लीमेंट का नाम नहीं होगा। मैं कहूँगा कि अगर आप वाकई अपना दिमाग हेल्दी रखना चाहते हैं तो सबसे पहले कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ आदतें हैं जो रोज़ कीजिए। नींद कम से कम 7 घंटे, उसको प्रायोरिटी बनाइए। रेगुलर एक्सरसाइज करें, कोशिश करें हफ्ते में 4 दिन एक्सरसाइज करें, 40 मिनट करें। हेल्दी डाइट लें, जंक फूड ना लें, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करें और लर्निंग करें, किताबें पढ़ें और लोगों के साथ मिलें जुलें, क्योंकि जब आप लोगों के साथ मिलते हैं तो आपके दिमाग में भी नए कनेक्शन बनते हैं। और जिस चीज़ की डेफिशिएंसी हो तो उस विटामिन को रिप्लेस कीजिए। याद रखिए कि सप्लीमेंट डेफिशिएंसी को ट्रीट कर सकता है, लेकिन लाइफस्टाइल जो आपकी है उसको रिप्लेस नहीं करती। दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो हमारी ये वाली वीडियो देखना, जिसमें मैंने उन आदतों का जिक्र किया है जो कि आपके दिमाग के लिए काफ़ी मुश्किल और नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। आपको फ़ायदा होगा। मेरी उम्मीद है कि इन वीडियो से आपके अंदर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस आएगी, आपको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मिलेगी। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर और शुक्रिया।